खेल। मैं खाली ऑन ही कर रहा था, मैं ऑन ही कर रहा था खाली ये चीज को कि यार कोई ऐसी सिचुएशन बने। पप्पा से तो देखा ही नहीं जा रहा है कि मैं जस्ट बोलने वाला था। वसीम बाकरी साहब, खुदा पाक की कसम खा कह रहा हूँ, आज पहली दफा बाबर से नफरत होगी मुझे। मतलब उसने आज अपने मुल्क को के लिए कुछ करना था, लास्ट लाइफ लाइन थी, आज उसने खत्म कर दी। हमें अपने मुल्क से प्यार नहीं है, हमारे क्रिकेटर जो है ना वो हमारे पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन है। ये बात मेरी बहुत लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन ये बात सच है कि हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन है, क्योंकि ये पाकिस्तान की इज्जत को बेच के आते हैं वहां पर इंडिया के सामने। अरे यूएसए से हार जाते प्रॉब्लम नहीं थी, नेदरलैंड से हार जाते प्रॉब्लम नहीं थी, इंडिया से क्यों हारे? इंडिया से क्यों हारे? वो तो पता ही है कि इंडिया की टीम तगड़ी खेलेगी। अब नेट रन रेट हो गया माइनस में। यूएसए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, तो यूएसए अब पाकिस्तान से दिख रहा है ऊपर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इनको हर हाल में मैच जीतना नमीबिया से। टॉस हुआ, टॉस के टाइम ही पाकिस्तान इस मैच को हार गया था, क्योंकि जब इंडिया की इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैटिंग है तो सलमान अली आगा को क्यों वहां पर जाकर जो है किसने कहा कि वो जो है बॉलिंग पहले करेंगे? अगर पाकिस्तान कम से कम जो है बैटिंग पहले करता तो इतनी बुरी 61 रन की जो शिकस्त है वो पाकिस्तान को शायद ना देखने को मिलती। थोड़ा सा मैच जो है वो आगे जाता और चीजें थोड़ी सी जो है बेहतर होती हुई दिखती, लेकिन पाकिस्तान को मैं ना मानू हार और मैं ना मानू शर्म, ये वाली बात से थोड़ा सा जो हमारी टीम है वो दूर है। इंतहाई शर्मनाक शिकस्त जो है वो देखने को मिली है। ना बाबर आजम साहब से सीधे स्पिनर खेले जाते हैं, ना साइम अयूब साहब से बैटिंग होती है, ना साहिब दादा फरहान से जो है बैटिंग होती है, और ना ही वो बाबर आजम ना सलमान अली आगा से बैटिंग होती है। और शुरू से बचपन से बड़े हो गए, बड़े से मेरा ख्याल है बुढ़े भी हो जाएंगे, लेकिन हमारे सारी चीजें कॉमन रहेंगी। ना इनसे प्रेशर हैंडल होता है और ना इन्हें जो है कभी जिंदगी में प्रेशर हैंडल करने आया है। Doing this wrong. Absolutely, each and every word of yours is like an absolute naked truth. ये एक नंगा सच है, ये एक हकीकत है जिसको मानने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि कैमोफ्लेज किया हुआ है ना। ये नेशनलिज्म सबसे बड़ा कीड़ा है क्रिकेट के अंदर। ये बहुत सारी चीजों को कैमोफ्लेज कर देता है। एक नारा लगाओ पाकिस्तान जिंदाबाद, सब चीजें नीचे कारपेट के नीचे छुपा दो, साइड में कर दो नेशनलिज्म इंडिपेंडेंस डे तक अच्छा लगता है। बस मुल्क को जाके बेहतर करो, अपनी सोसाइटी को बेहतर करो, वहां दिखाओ नेशनलिज्म। क्रिकेट में ना दिखाओ जहां मुकाबला आपकी नेशनलिज्म अटकी हुई है 11 खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पे। सलमान अली आगा को चाके बेहतर करते हैं, वो विकेट निकालते हैं, अगले ओवर में आके आपका प्रीमियम फास्ट बॉलर 15 रन दे देता है। अभिषेक शर्मा उसको क्या कहते हैं कमेंट्री के अंदर, ये पोस्ट मैच में ये क्या बोलते हैं कि प्रीमियम बॉलर्स को हमने मार दिया, तो ये लोग यहाँ सेंसिटिव हो जाते हैं। किस बात पे जाके दिफा करोगे अपने आप का यार? शहनशाह अफरीदी, मैंने पिछले मैच में बोला था कि उस्मान खान को का फ्यूचर खराब करने में शहनशाह अफरीदी कोशिश कर रहे हैं। आज उस बच्चे के अलावा कोई नहीं चला। उसके अलावा शादाब खान, हमने कब तक, मैं तो राणा फाहिम अशरफ तक भी बोलूंगा, एक मैच में खेल देना, इन चारों बंदों की जगह पे नया टैलेंट लेके आओ, जिसकी टीम को जरूरत है, जो मुल्क के लिए खेलते हो, जो यंग हो, जिनके अंदर पोटेंशियल हो। हम बार बार कब तक बाबर का रोना उतर रहेंगे? कब तक ये शाहीन को इतना स्कोर, इसी लेवल का स्कोर पड़ता रहा इनके खिलाफ, नेदरलैंड के खिलाफ, इस तरह यूएसए ने मारा, इस तरह आज इंडिया ने मारा। लेकिन आप बताओ कि क्या कंडीशन और सिचुएशन होगी आगा जी की कि हमारा जो टॉप बॉलर है उसको एक ओवर देने के बाद वो परेशान होगा कि उसको ओवर दूं कि ना दूं। आखिरी ओवर में एक आधी विकेट लेके हमारे मुंह के ऊपर चपेटे मार देता है। उसमें भी तो 16 रन दिए, उसमें भी 16 स्कोर देके। और बस ये एक इतनी खतरनाक लॉबी है टीम के अंदर कि आखिरी ओवर में एक आधी उसको विकेट लेके और बोल दिया कि शाहीन ने 2 विकेट ली है, 3 विकेट ली है, 4 विकेट ली है, और बस शाहीन, शादाब, बाबर और राणा फहीम भी, मैं आपको सही बताऊं, राणा फहीम भी अगले मैच के अंदर इन चारों को रेस्ट कराया जाए, नए लड़कों को मौका दिया जाए जिनका टीम है। नसीम शाह बेस्ट है, इससे बेहतर है, नसीम शाह बेस्ट है, नसीम शाह बेस्ट है, उसको लाया जाए। ये चले हुए कारतूस जो बार-बार नहीं। चाचा ये बताएं, चाचा मुझे एक बात बताएं, अब जो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी है, अब बाबर को सिलेक्ट करने का फायदा हुआ क्या? शाहीन को खिलाने का फायदा हुआ? फिर नसीम और फखर क्यों बेंच पे बैठे? फखर और नसीम भी बेंच पे गलत बिठा दिए गए। भाई मैंने जिंदगी की बहुत बड़ी गलतियों में से एक गलती है कि मैं बाबर का अंधाधुंध सपोर्टर बना, और इस हद तक आज उस मेरी सपोर्ट का, इस हद तक मेरा ज़मीर मुझे शर्मिंदा और मलामत कर रहा है कि यार मैंने ऐसे बंदे को सपोर्ट किया जिसने इंडिया के अगेंस्ट बोल्ड हो गया। यार जहाँ पे स्कोर की जरूरत थी वहाँ पे बोल्ड हुआ। अफसोस की बात नहीं है कि बाबर सीधे बॉल पे बोल्ड होता, जिस विकेट के अंदर मूवमेंट ही नहीं है। आपको पता है डब्बा विकेट यार, उसके ऊपर आप लोगों ने क्या बाबर को, शाहीन को रिटायरमेंट लेनी चाहिए T20? शादाब हमारे को फुप्पी का पुत्र है कि पिछले 10 साल से हमारे साल के ऊपर उसको तैनात किया हुआ है। राणा फाहिम अशरफ है, बताओ उसका क्या करना? नहीं करना चाहिए। देखो रन पड़ते हैं T20 में। आपके वालों ने क्या किया, बाबर आजम उस्मान के साथ खड़ा हो जाता है ऊपर के वो क्या बना के करें? मम्मा मेरी पूरी बॉडी में ना दर्द हो गया है। ऐसा लग रहा है मुझे बुमराह ने, वरुण ने, कुलदीप ने मिलकर मारा है। कोई तो खेल जाता है यार। अच्छा यार 56 साल की बात बताओ, हमने आज इतने सारे T20 देखे, मैं मजाक छट की बात कर रहा हूं, ऐसी की तैसी में गए सारे के इतने सारे T20 हमने देखे, 56 बॉलों पे 100 रन नहीं बनते कभी, आराम से बनते हैं, आराम से बनते हैं, बहुत अच्छे बन जाते हैं, 20 पे बन जाते हैं, 50 रन भाई। 56 बोले तो अभी भी नवाज हार्दिक पांड्या को देख ले, कुछ शर्म कर ले उसको देख के। जब उससे बॉलिंग में कुछ नहीं हुआ ना, तो जब उससे बैटिंग में कुछ नहीं हुआ तो उसने बॉलिंग में फरहान को लुढ़का दिया। नवाज आज तेरे पास है ना दिन है, तू जरा रुक जा शादाब के साथ। 2 ऑलराउंडर हो ना, 56 बॉलें पड़ेंगी, 100 रन बना के दिखाओ, खुदा की कसम बना के दिखाओ। ये केक रखा हुआ है जब से, अल्लाह की कसम हैप्पी बर्थडे करने के लिए बैठा हूं, करवा के दिखाओ। तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है कसम से यार। पता नहीं मामी, तुम बताओ ना हमारे साथ क्या हो जाता है? इतनी अच्छी बॉलिंग की, विकेटें भी ली, इस बार ऐसा भी नहीं हो कि विकेटें नहीं ली यार।
बताओ तो सही, तुम कुछ एनालाइज तो करो इस मैच को। मुझे मैं गलती करता हूँ फजूल में, अभिषेक की विकेट पे खुश होके और इस पे होके। अबे भाड़ में गए सब लोग, अबे हम अपने वालों को देखते नहीं है। मोहम्मद आमिर भाई स्लोगर, चलो वो लोग होंगे नहीं होंगे, अबे हमें 3-4 स्लोगर ऐसी दे दो भाई, हम मैच तो जीत जाएं, हम ऐसी परफॉर्मेंस तो दे दें। क्योंकि आप देखो नवाज क्या कर रहा है, किस बेस पे टीम में रखा हुआ इसको यार, क्या अरे मुझे लग रहा है पूरी पाकिस्तान टीम इस बेस पे रखा हुआ है। अभिषेक में तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, मैच तुम्हें है, फहीम अशरफ मैच जिताएगा। अबे तुम लोग तो नेदरलैंड से बच गए, हारते हारते आज बाहर हो जाते इंडिया से। मैं गया था आउट ऑफ सिटी, 4-5 शहर गया हुआ था मैं, और मैं जिस शहर में, जिस होटल में, जिस जगह रुक रहा था, वहां पे एक अजीब सा जश्न का समा था यार। कल मैच है, वेटर खाना लेकर आ रहा है तो कह रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है तो कह रहा है, कोई मतलब स्क्रीनिंग लगी हुई आज बहुत ज्यादा माहौल बना हुआ था। हम लोग आउले केक बनवाने गए, हाँ वहां पर भी काफी लोगों ने सेलिब्रेशन की हुई थी। मतलब चलो ठीक है भाई, अब इनका क्या कसूर शाहीन खान, ठीक है। बात यह है कि आपका अबरार 38 रन दे रहा है, आपका शाहीन 30-40 रन दे रहा है 3 ओवर में। ठीक है, बोलता हूँ अगर दे भी दिए तो आप बैटिंग तो कर लो, थोड़ी बहुत तो मतलब सबसे ज्यादा गलती जो है वो 4 इस वक्त साइम अय्यूब, फरहान, बाबर आजम और सलमान, ये 4 बंदे तो कम से कम 25-25 रन तो बनाते हैं। सलमान कहाँ फारिग होगा, वो तो कैप्टन है, वो तो मुसल्लत रहेगा जब भी ये इंडिया से खेलते हैं। ये तो शुक्र है कि पहला मैच नहीं था इनका वर्ल्ड कप का, वरना तो ये पहले मैच में इतना नीचे दब जाता कि क्या कहानी होनी थी। अब अगला जो मैच है वो मस्ट विन है नामीबिया के साथ, अगर उसमें हैंकी फैंकी हो गई, जिसकी पूरी भरपूर चांसेस मौजूद हैं, क्योंकि नेदरलैंड से बहुत गिरते पड़ते मरते जीते। मुझे बताओ, तुम्हारे को हारने के लिए और टीमें नहीं मिलती? कभी तुम जिम्बाब्वे से पहले गए, कभी तुम यूएसए से पहले गए, हर चीज से पहले गए, हमें दर्द नहीं हुआ, हमने बर्दाश्त किया। लेकिन ये इंडियन क्रिकेट टीम से तुम बार बार जलील होते हो, बार बार अपने आप को उनके सामने रख देते हो, और फिर वो तुम्हारी मारते हैं, चले जाते हैं। तुमको मजा आता है इंडिया से मार खाने में? जो हार किया है इंडिया ने यार, उन्होंने तो कुत्ता बना के मारा हमारी क्रिकेट टीम को। पाकिस्तान के स्कोर कार्ड पे नजर डालते ही यकीन करो उल्टियां आ जाती है कि ये है पाकिस्तान का सुपरस्टार स्कोर कार्ड, जिसको हम लेजेंड स्कोर कार्ड कहते हैं। मुझे बताओ, 0 रन, 6 रन, क्या किया पाकिस्तान ने? जरा उनके ईशान किशन को देखो, 77 रन 40 बॉलों में, 77 रन 40 बॉलों में ईशान किशन अकेले मार के गया है। हमारे वाले क्या कर रहे थे? हग रहे थे, हमारे वाले बकवास कर रहे थे, हमारे वाले सिर्फ मुंह से जो है ना फट रहे थे कि भाई हम ये कर देंगे, हमारे पास ये प्लानिंग है, हमने उस्मान तारिक को रखा हुआ है। कहां गया तुम्हारा उस्मान तारिक? क्यों नहीं खिलाया फिर उस्मान तारिक को? बॉलिंग ही नहीं दी उस्मान तारिक को, 11वें ओवर में जाकर बॉलिंग दी, जब सारे मैच की मां बहने कर दी थी ईशान किशन ने। हम लोग यहां पर इसको लेकर गए थे कि हम इंडिया को सरप्राइज कर देंगे। अरे सरप्राइज तो उन्होंने हमें दिया है, ऐसा सरप्राइज दिया कि हमारी शक्लें जो है ना काली हो गई है। शर्मनाक हार, पुअर पैथेटिक किस्म की हार जो है पाकिस्तान को जो वो देखने को मिली है। जिसका दिल कर रहा है आगे हिटे मार रहा है ना। साइम अय्यूब को पता है कि मैंने हार्दिक पांड्या को टारगेट करना है, उधर से जनाब वो हार्दिक पांड्या को टारगेट कर रहे हैं जो साहब फरहान साहब है। साइम अय्यूब साहब जसप्रीत बुमराह भी टारगेट कर रहे हैं। सलमान अली आगा जिस स्पिनर को खेलते हैं वो भी जसप्रीत बुमराह को जो मारने के लिए आए हुए हैं। और वन एंड ओनली ईशान किशन, जिसने एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दिया पाकिस्तान की तरफ से। प्रीमियम बॉलर दाऊद साहब, मेन प्रीमियम बॉलर जो है, उनसे कई गुना बेहतर जो बॉलिंग है वो हार्दिक पांड्या की तरफ से देखने को मिली है। उनसे कई ज्यादा जो बेहतर बॉलिंग है वो आप कह लें कि जसप्रीत बुमराह की तरफ से देखने को मिली है। पुअर पैथेटिक, कंटिन्यू दाऊद साहब। 114 पाकिस्तान ऑल आउट, 61 रन की हार है, 61 रन की हार। सॉरी टू से, लेकिन ये इतनी बड़ी आपको हार है और 1 मिनट के लिए भी पूरे मैच में आप वापस नहीं आए, और ऐसा लगा कि आपको किसी मिन्नो टीम की तरह उन्होंने शिकस्त दी है, आपको रौंद दिया। दूसरी तरफ जो आपका ग्रुप है पॉइंट्स टेबल में, यूएसए आपसे आगे चला गया, क्योंकि जो नेट रन रेट है उसका आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया। नेट रन रेट आपका कबाड़ा हो चुका है। अली साहब, बॉलर इंडिया के क्या थे? हार्दिक पांड्या ने शाहीन शाह अफरीदी से बेहतर बॉलिंग किया। बाबर आजम सीधा बॉल नहीं खेल सकते। साहिबजादा फरहान से आपने जितने एक्शन, जितनी डॉक्यूमेंट्रियां, एक फैन था वो कह रहा था भाई इस मैच के बाद तुम मूवी बनाना। और भाई मैं कहता हूं कि तुम्हारे अंदर क्या अकल नहीं है? तुम अभी 176 चेस करने के लिए आए हो। तुम पहले ओवर में क्या